नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे यूपी की सड़कों का रुख करेंगे, जहां आजकल एक अलग ही तरह का घमासान मचा हुआ है। मुद्दा है स्मार्ट मीटर। एक तरफ सरकार की एक हाईटेक मॉडर्न नीति है और दूसरी तरफ उसकी जमीनी हकीकत, जिसने आम जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे विवाद को एकदम गहराई से समझते हैं। अब जरा इन तस्वीरों की कल्पना कीजिए। आगरा हो, फिरोजाबाद या फिर लखनऊ और कानपुर, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां महिलाएं बाकायदा अपने घरों के मीटर उखाड़ रही हैं, उन्हें सिर पर रखकर प्रोटेस्ट कर रही हैं और सीधे बिजली दफ्तरों में फेंक रही हैं। मतलब ये कोई साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़े भरोसे के टूटने की निशानी है। एक ऐसा गुस्सा है जो रातों रात नहीं पनपा है। इस चर्चा में हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले स्मार्ट मीटर का ये विद्रोह, फिर ये मीटर काम कैसे करते हैं, इसके पीछे सरकार का विजन क्या था, जनता की शिकायतें क्या हैं, इसमें कानूनी पेच और राजनीति क्या है, और आखिर में सरकार को अपने कदम पीछे क्यों खींचने पड़े। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, स्मार्ट मीटर का विद्रोह, यूपी की सड़कों पर टूटा भरोसा। दूसरा भाग, स्मार्ट मीटर आखिर काम कैसे करते हैं। चलिए इसे एक सिम कार्ड के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ये जो नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर है ना, ये बिल्कुल आपके मोबाइल के प्रीपेड सिम की तरह काम करते हैं। पहले पैसे डालिए, फिर इस्तेमाल कीजिए। इसका फायदा ये है कि कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ता और आप ऐप पर रियल टाइम देख सकते हैं कि कितनी बिजली खर्च हो रही है। लेकिन कैच ये है कि जैसे ही बैलेंस जीरो हुआ, आपकी बिजली तुरंत कट जाएगी। वहीं जो हमारा पुराना पोस्टपेड सिस्टम था, उसमें आप पहले पूरे महीने बिजली इस्तेमाल करते थे और बिल महीने के आखिर में आता था। हालांकि उसके लिए शुरू में करीब 2000 रुपये का डिपॉजिट लगता था। तो कुल मिलाकर ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सरकार का तकनीकी दृष्टिकोण और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS। अगर हम सरकार के नजरिए से देखें तो उनका विजन एकदम साफ और डेटा ड्रिवन था। मकसद था बिजली की जो अंधाधुंध चोरी होती है उसे जड़ से खत्म करना, बिलिंग को पूरी तरह पारदर्शी और सटीक बनाना, ताकि बिजली कंपनियों को जो करोड़ों का घाटा हो रहा है उसे रोका जा सके। कागजों पर देखा जाए तो हमारे ग्रिड को एक आधुनिक और डिजिटल सिस्टम में अपग्रेड करने का ये एक बेहतरीन प्लान था। और ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी हर जगह फेल हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर इसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक पूरे देश में 5.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लग जाएं। और अगर आप डेटा देखें तो बिहार में 86%, असम में 70% और छत्तीसगढ़ में 54% काम पूरा भी हो चुका है। यानी बाकी कई राज्यों में ये सिस्टम काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक काम कर रहा है। लेकिन जब बात यूपी की आई तो यहाँ का स्केल ही एकदम अलग था। यहाँ का लक्ष्य था एक झटके में 3.5 करोड़ पुराने मीटरों को बदलना। जी हाँ, 3.5 करोड़। और इस साल अप्रैल तक ही करीब 78 लाख स्मार्ट मीटर लगाए भी जा चुके थे। आप समझ रहे हैं ना, सरकार बहुत ही आक्रामक तरीके से इस सिस्टम को लागू कर रही थी। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, जनता की शिकायतें और तकनीकी खामियां, यानी वो जमीनी हकीकत जिसने सारा खेल पलट दिया। 8,000 रुपये। अब आप सोचेंगे ये कैसा अमाउंट है। दरअसल जिन परिवारों का महीने का पुराना बिजली बिल 700 से 800 रुपये के बीच आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद अचानक से उनका बिल जंप करके 7-8 हज़ार रुपये पहुंच गया। मतलब सीधा 10 गुना ज्यादा। अब जरा खुद सोचिए, एक आम मिडिल क्लास परिवार के लिए अचानक इतना बड़ा बिल आना किसी भयंकर झटके से कम है क्या। और परेशानी सिर्फ बढ़े हुए बिल की ही नहीं थी। जो तकनीकी कमियां सामने आई वो वाकई बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थी। लोगों ने रिचार्ज किया, लेकिन ऐप में बैलेंस ही अपडेट नहीं हो रहा। बिजली की खपत का गलत डेटा दिखाया जा रहा है। कई बार तो ऐप से पूरा का पूरा डेटा ही गायब हो गया। और सबसे खराब बात, पैसे कटने के बावजूद भीषण गर्मी में लोगों के घरों में 2 से 4 दिन तक बिजली नहीं आई। बिना पंखे, कूलर और पानी के परिवारों का जो हाल हुआ होगा, बस उसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और यही वो बड़ी वजह है कि इस पूरे आंदोलन में महिलाएं सबसे आगे रहीं। क्योंकि देखिए, जब एक झटके में बिजली का बिल हजारों में आने लगे तो उसका सीधा असर घर के बजट पर और खासकर रसोई के बजट पर पड़ता है। इन अप्रत्याशित बिलों ने घर की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। महिलाओं ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ और उन्होंने खुद सड़क पर उतरकर इस सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब हम अपने 5वें भाग पर आते हैं, कानूनी अधिकार और राजनीति, जबरदस्त अपग्रेड और आरोप।
यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेच भी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 का सेक्शन 47(5) बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कंज्यूमर्स को ये अधिकार है कि वो अपना मीटर खुद चुने कि उन्हें प्रीपेड चाहिए या पोस्टपेड। लेकिन जमीन पर लोगों का सीधा आरोप था कि उन्हें ये चॉइस दी ही नहीं गई। उनके पुराने मीटर बिना पूछे हटा दिए गए और स्मार्ट मीटर उन पर जबरन थोप दिए गए। ये एक ऐसा बिंदु था जिसने आग में घी का काम किया। और जब बात इतनी बढ़ जाए तो राजनीति का आना भी स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस योजना पर कड़े सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ये स्कीम जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि कुछ खास करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है। सरकार इसे पारदर्शिता का कदम बता रही थी और विपक्ष इसे एक बड़ा स्कैम। इस तरह से ये पूरा तकनीकी मुद्दा एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया। और आखिरकार हम अपने छठे और अंतिम भाग पर पहुंचते हैं, सरकार का कदम पीछे खींचना। सड़कों पर बढ़ते भारी दबाव और कानूनी हकीकत को देखते हुए अंततः केंद्र सरकार को दखल देना ही पड़ा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये बयान सामने आया कि प्रीपेड मीटर पूरी तरह से लोगों की मर्जी पर निर्भर हैं, इन्हें किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। ये बयान इस पूरे विवाद का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके तुरंत बाद यूपी सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ अहम कदम उठाए। पहला, जब तक सिस्टम की तकनीकी खामियां दूर नहीं हो जाती तब तक जबरन मीटर बदलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। दूसरा, अगर किसी के मीटर का बैलेंस खत्म हो जाता है तो अब सीधे बिजली नहीं कटेगी, उन्हें 3 दिन का ग्रेस पीरियड या 200 रुपए की छूट दी जाएगी। और तीसरा, एक 45 दिन का ट्रांजिशन पीरियड लागू कर दिया गया जिसमें किसी भी हाल में पावर कट नहीं होगा। बेकाबू हो रहे गुस्से को शांत करने के लिए ये राहत उपाय बहुत जरूरी थे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या वातानुकूलित कमरों में बैठकर बनाई गई तकनीकी नीतियां कभी सफल हो सकती हैं अगर उनमें जनता का भरोसा ही शामिल ना हो? स्मार्ट मीटर का ये पूरा विवाद हमें ये सिखाता है कि सुशासन का मतलब सिर्फ एक अच्छी टेक्नोलॉजी लागू करना नहीं है, बल्कि उस बदलाव के साथ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? चलिए, आज के इस विश्लेषण में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।